सकल बलमुआ जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस समय आप लोग भोजपुरी में काम करते थे और गाना बजाना जिस समय आप लोगों का होता था, नंबर वन पर रहने के लिए कोई किसी को टारगेट कर दे रहा है। कभी पवन सिंह, कभी खेसारी लाल पवन सिंह को टारगेट करते हैं, तो कभी पवन सिंह खेसारी लाल को। अभी हाल फिलहाल का जो मुद्दा है उसमें खेसारी लाल बोल रहे हैं कि हम में उतना क्षमता है कि हम प्रत्येक 9 महीना पर एक एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये बोलने के लिए आदमी कुछ बोल देता है, लेकिन करने में गांड पड़ जाता है। अच्छा आदमी को हम तो सीधा कहते हैं, किसी का गांड में दम है तो सामने सामने फरियाओ, पब्लिक के सामने में। मीडिया में कुछ बोल दिया आदमी, कुछ बोल के जो है कि अपना नाम कमाना चाह रहा है। सामने सामने कहिए ना, दोनों को एक जगह होकर फरियाने के लिए, उसी में पता चल जाएगा कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तो अभी लोग अगर ये कन्वर्सी में न रहे, विवादित में न रहे, जातिवाद के ऊपर नहीं गए, तो साल से 2 साल में लॉकडाउन हो जाएगा। कोई करना है। सुनो ए गोरी तू तो पिछला साल में हमरा के ठग देलू चुम्मा दे के गाल में, अब की बेर धके अखबार में 2004 में चुम्मा लेम जोगार में, 2004 में चुम्मा लेम जोगार में। उसके बाद पहले थे हम लोग जो गाना गाते थे, उस समय इतना विवाद नहीं था, सब लोग अपना अपना मिलजुल के काम कर रहे थे। अभी मार्केट में माने हिट रहने के लिए, अपना नाम माने बरकरार रखने के लिए लोग आपस में विवाद करते रहते हैं। एकदम पब्लिक को चुतिया बना रहा है सब। हाँ, के लिए बेहतर कौन लगता है? अगर गाने की बात किया जाए, सिर्फ गाने की बात किया जाए, तो दोनों में बेहतर कौन गाता है, पवन सिंह या खेसारी लाल? कहना चाहते हैं आज भोजपुरी किस दिशा में चली गई है? आपके नजरिए से क्या लगता है कि भोजपुरी किस दिशा में जा रही है? अभी भोजपुरी के बड़े बड़े नेता लोग बन गए हैं। मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, सांसद होगा। उसके बाद में दिनेश लाल जी हैं, सांसद होगा। कई ऐसा है, विनय बिहारी जी हैं, विधायक हैं। वो लोग के अभी मैंने सोचना चाहिए, बिहार के लिए एक जो है कि सेंसर बोर्ड बनवाना चाहिए। और नमस्कार, इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं औपचारिकता के लिए इनका परिचय बता दूं कि सकल बलमुआ नाम है, और सकल बलमुआ का नाम आप बेहतर रूप से जानते और पहचानते भी होंगे। सकल बलमुआ जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस समय आप लोग भोजपुरी में काम करते थे और गाना बजाना जिस समय आप लोग का होता था, जिस समय आप लोग का गाना हिट भी हुआ करता था, उस समय इस तरह का गाना नहीं निकलता था, यानी जातिवादी कोई गाना नहीं आता था, या किसी पर्सनल सिंगर को टारगेट नहीं किया जाता था। एक परिवार की तरह आप लोग मिलजुल करके गाना गाते थे, जैसे राधेश्याम रसिया हो गया, गुड्डू रंगीला हो गया, आप लोग सभी लोग मिल करके और गाना गाते थे, कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में जो भोजपुरी की हालत हो गई है, उसमें नंबर 1 पर रहने के लिए कोई किसी को टारगेट कर दे रहा है। कभी पवन सिंह, कभी खेसारी लाल पवन सिंह को टारगेट करते हैं, तो कभी पवन सिंह खेसारी लाल को। अभी हाल फिलहाल का जो मुद्दा है उसमें खेसारी लाल बोल रहे हैं कि हम में उतना क्षमता है कि हम प्रत्येक 9 महीना पर एक एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। यह कितना सही है और कितना गलत है? भोजपुरी कहाँ जा रही है, इसके बारे में आप बताइए जरा। देखिए, बोलने के लिए आदमी कुछ बोल देता है, लेकिन करने में गांड फट जाता है। अच्छा आदमी को। तो अभी लोग अगर ये कन्वर्सी में न रहे, विवादित में न रहे, जातिवाद के ऊपर नहीं गए, तो साल से 2 साल में लॉकडाउन हो जाएगा। हाँ, एकदम मार्केट से आउट हो जाएगा। क्या है कि देखिए, आज तक जितना भी स्टार लोग टिका हुआ है मार्केट में, जातिवाद के ऊपर गा रहा है। हर समय में कुछ न कुछ विवाद में रहबे करता है उन लोग। उसके बाद पहले थे हम लोग जो गाना गाते थे, उस समय इतना विवाद नहीं था, सब लोग अपना अपना मिलजुल के काम कर रहे थे। अभी मार्केट में माने हिट रहने के लिए, अपना नाम माने बरकरार रखने के लिए लोग आपस में विवाद करते रहते हैं। हाँ, आज के समय में जिस प्रकार से खेसारी लाल पवन सिंह का विवाद चल रहा है, पहले तो खेसारी लाल इसकी शुरुआत करते हैं। खेसारी लाल का कहना रहता है कि जब आप किसी हीरोइन के साथ डांस करते हैं तो आप चाचा की तरह लगते हैं। उस पर पवन सिंह का जवाब आता है कि तू तो सोहरिये में से अभी निकलल था। सोहर का जब बात, उसमें पवन सिंह सोहर गाते हैं। सोहर की जब बात आती है तो खेसारी लाल का कहना रहता है कि हम तो 9 महीना में, प्रत्येक 9 महीना में कहूँगा बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाइए। देखिए, अभी जो जमाना है ना, पहले कैसेट का युग था, लोग देखने के लिए चाहे कोई चीज सुनने के लिए तरसता था। अभी सोशल मीडिया के है। हम तो सीधा कहते हैं, किसी का गांड में दम है तो सामने सामने फरियाओ, पब्लिक के सामने में। मीडिया में कुछ बोल दिया आदमी, कुछ बोल के जो है कि अपना नाम कमाना चाह रहा है। सामने सामने कहिए ना, दोनों को एक जगह होकर फरियाने के लिए, उसी में पता चल जाएगा कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि यह दर्शकों को, पब्लिकों को मूर्ख बनाया जाता है क्या? एकदम पब्लिक को चुतिया बना रहा है सब। हाँ, यानी कि कंट्रोवर्सी, विवाद में रहने के लिए यह दोनों आपस में लड़ते रहता है। हाँ, विवाद में। और पब्लिक जो है कि विवादित गाना को सुन सुन के हिट करा देता है।
अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनल अगर देखा जाए तो आपके लिए बेहतर कौन लगता है? अगर गाने की बात किया जाए, गाने की, सिर्फ गाने की बात किया जाए, तो दोनों में बेहतर कौन गाता है, पवन सिंह या खेसारी लाल? देखिए, सिंगिंग के मामला में तो पवन सिंह हैं, आवाज़ के मामला में खेसारी लाल भी तो गाना गाते हाँ, हैं, तो सुपर डुपर भी जाता है। खेसारी लाल जी का गाना हिट करता है, लेकिन जो गला का जो पसंद है मार्केट में, पवन सिंह के लोग ज़्यादा गाना माने गला पसंद करता है, और गाना खेसारी लाल के ज़्यादा हिट होता है। हाँ, ऐसे भी तो पवन सिंह का जो भी गाना अभी आ रहा है, अभी तो नंबर 1 ट्रैक पे शायद पवन सिंह ही चल रहे हैं। दोनों चल रहे हैं, पवन सिंह खेसारी लाल जी दोनों का गाना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आज भोजपुरी किस दिशा में चली गई है? देखिए, ये दिशा और दासा दोनों बिगड़ा हुआ है भोजपुरी का। और आपके नज़रिए से क्या लगता है कि भोजपुरी किस दिशा में जा रही है? भोजपुरी देखिए, दिशा तो सही है, कोई वैसा गलत नहीं है, लेकिन खाली गाना तो सही लोग गा रहे हैं, लेकिन खाली विवादित जो कर दे रहे हैं यही गड़बड़ है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना होगा। हाँ, पब्लिक तो भाई जैसा गाना निकलेगा वैसा पब्लिक सुनबे करेगा। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड बिहार में भी लागू होनी हाँ, चाहिए। कितना बार हम बोल चुके हैं। अभी भोजपुरी के बड़े बड़े नेता लोग बन गए हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, सांसद होगा। उसके बाद में दिनेश लाल जी हैं, सांसद होगा। कई ऐसा है, विनय बिहारी जी हैं, विधायक हैं। वो लोग के अभी मैंने सोचना चाहिए बिहार के लिए एक जो है कि सेंसर बोर्ड बनवाना चाहिए, और सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद गाना यूट्यूब पर जाए। क्या लगता है कि अगर बिहार में सेंसर बोर्ड लागू हो जाता है तो यह जो कंट्रोवर्सी है यह रुक जाएगा? ये तो कभी नहीं रुकेगा, ये तो सोशल मीडिया का सरकार अगर लगा देगा उस पर बैन तो एकदम बिल्कुल रुक जाएगा। नहीं रुकेगा तो जो गाएगा, इसे दारू, अभी जो जिससे दारू बंद है, पीने वाला लोग पकड़ाता है तो उसको फाइन किया जाता है, नहीं तो जेल भेजा जाता है। वैसी होगा, फाइन होगा भाई, वैसे आदमी को नहीं तो जेल। भोजपुरी में एक और कलाकार है, आप उसको पहचानते हैं, जानते भी हैं, टुनटुन लाल यादव। हाँ। जो हमेशा जातिवाद पे गाना गाते हैं। हाँ। और जातिवाद पे ही गाना गा करके आज कहीं ना कहीं उस ओर बढ़ रहे हैं। और उनका कहना रहता है कि हम अपने जात का सपोर्ट करते हैं, इसमें कहीं से गुनाह नहीं है। इस पे क्या कहिए? हालांकि गाना केवल एक जात नहीं सुनता है, और सभी जात के जो लोग होते हैं वो गाना को सुनते हैं। और छाती में छारा मार दी, वो किसका बेटा, राय जी का बेटा या यादव जी का बेटा, फलना ठिकाना, बहुत ऐसा गाना है। तो उस पर क्या कहिएगा कि इस तरह की गाना जो है मार्केट में बजना चाहिए? इससे मार्केट में, समाज में क्या उत्पन्न होगी? माहौल तो खराब होता है, प्रोग्राम में कहीं बजता है। अब जिस जाति का जहाँ संख्या ज़्यादा है वही जाति के गाना लोग बजवा देते हैं, तो दूसरे को खराब लग जाता है। हाँ, इससे विवाद भी, हाँ, उसी में विवाद होता है, मारपीट की भी घटना। हाँ, तो इससे है कि सिंगर को फायदा ये होता है कि उसका जाति के आदमी तो बजावे करेगा, अगर गाना हिट हो जाएगा तो फिर दूसरा भी बजाएगा। हाँ, यही कहीं ना कहीं जातिवादी गाना गाने के लिए भी एक राज होगा इसके पीछे, ताकि हम अपने जात का सपोर्ट रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जात का सपोर्ट भी करते हैं आज, जिससे हम आगे बढ़ सकें। हाँ, वही बात है। और विवाद में भी रहे, विवाद में रहे, जाति के लोग सपोर्ट करे, गाना चले तो 2 पैसा आमदनी हो, यही सब सोच के। अच्छा, अब क्या लगना चाहिए? खेसारी लाल यादव जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, अच्छा सकल बलमुआ जी, जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव जी ने पवन सिंह के खिलाफ एक टिप्पणी की है, बच्चा वाला, अच्छा। उससे क्या लगता है कि अगर पवन सिंह को जवाब देना चाहिए, और कैसा जवाब देना चाहिए? कौन खेसारी लाल जी क्या कहे हैं कि 9 महीना हम तो 9 महीना में मैंने प्रति 9 महीना पर हमें कहूँ बच्चा पैदा कर सकनी, तोरा में दम बता, तू करके देखा वो। हाँ, तो उसका जवाब में पवन सिंह जी को 2 शादी करना होगा और 9 महीना में 2 बच्चा पैदा करना होगा इनको। मैंने 2 शादी करना होगा? हाँ, तभी ना 9 महीना में 2 बच्चा पैदा लेगा। हाँ। एक औरत के क्यों ना होगा 9 महीना में। हाँ, तो उसका जवाब तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। मैंने जवाब मिल जाएगा उनको। हाँ, तो दोस्तों, ये सकल बलमुआ थे, और आज अपने स्टूडियो पे हम लोगों को मिले हैं, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।